नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी। मैं गुमसुम बैठी अपनी सहेली सुमन की बेटी कनक की शादी के बारे में सोच रही थी। सुमन मेरी बचपन की सहेली है और मैं उसी की बेटी की शादी पर न जा सकी। कितने उत्सुक थे हम सब, सुमन, मैं, हमारी सहेली सादिया और मेरी बेटियां अक्षरा और दिशा। इन्होंने तो अपनी कनक दीदी की शादी के लिए डांस परफॉर्मेंस भी तैयार कर ली थी। पर सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया जब मेरी बड़ी बेटी दिशा की बोर्ड की डेट शीट आई। कनक की शादी के दिन इसका आखिरी पेपर और सेंटर भी इतना दूर कि हमें शादी पे जाने का ख्याल छोड़ना पड़ा। दुख तो हुआ, अक्षरा तो रोते रोते गुस्से में दीवार ही पीटने लगी। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी घनघना उठी। सुमन का फ़ोन आया था। उधर से आवाज़ आई, हेलो। मैंने तो एक सांस में बोल दिया, कनक कैसी है, खुश तो है ना? कैसा रहा ससुराल में उसका पहला दिन? सुमन कुछ देर तो चुप रही, फिर वह बोली, यही बताने के लिए फ़ोन किया कि कल कोई शादी हुई ही नहीं। मैं इतनी हैरान परेशान थी कि आगे कुछ पूछ ही ना पाई। सुमन मेरी भावना समझ गई और उसने मुझसे कहा, तू घर आ, बैठकर बातें करते हैं। मैंने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया और भरी दोपहर में निकल गई सुमन के घर के लिए। चौक से ही ऑटो मिल गया था। मुझे इतना तनाव महसूस हो रहा था, मैं तो ठंडे पानी की बोतल लेके घर से निकली थी। कुछ देर में घूंट भरे जा रही थी। मेरे घर से सुमन के घर तक की दूरी आज तक मुझे इतनी ज़्यादा कभी न लगी। रास्ता कट ही नहीं रहा था। कनक का भोला भाला मासूम सा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। सोच रही थी कि क्या हुआ होगा बेचारी कनक का, क्या हाल हो रहा होगा। आखिरकार सुमन का घर आ ही गया। सारा सामान बिखरा पड़ा था, मंडप की सजावट उतारी जा रही थी, खाने की प्लेटें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इतने में मुझे सुमन दिखाई दी। मैंने उससे धीमी सी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ था? कनक कैसी है? उसने मेरी बात बीच में काट कर कनक को आवाज़ लगाई, कनक, मौसी के लिए पानी ला बेटा। कनक मेरे लिए पानी लाई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा पर उससे नज़रें न मिला पाई। सुमन ने मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा, डर मत, बुरा हुआ नहीं, होने वाला था। शुक्र है कनक की शादी वैभव से नहीं हुई। मैं और भी हैरान थी और मेरे चेहरे की जिज्ञासा देखते हुए उसने पूरी बात बताई। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। कनक की बहनें और सहेलियां तो हिसाब कर रही थी कि जीजा जी से रिबन कटाई का कितना शगुन लेना है, जूते कौन छुपाएगी, जूते कहाँ छुपाए जाएंगे, जूतों का कितना शगुन लेना है। वैभव मंडप में बैठ चुका था। मैंने देखा कि मेरे ससुराल वाले आपस में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। इतने में मेरे ससुर जी मेरे पास आए और बोले, बेटा, ये लड़का हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैंने उन्हें असमंजस भरी नज़रों से देखा क्योंकि रिश्ता मेरे भाई ने कराया था और ससुर जी भी बड़े संभल कर एक एक शब्द कह रहे थे क्योंकि वह मेरा दिल भी दुखाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, मेरे दोस्त हैं ना बंसल साहब, वो भी आए हैं आज। उनका बेटा जय पुलिस में है। उससे पता चला है क्रिमिनल रिकॉर्ड है इस लड़के का। कुछ काम धाम भी नहीं करता, ड्रग्स लेता है। बाकी तुम समझदार हो बेटी। तुम्हारा पिता होने के नाते बस यह बोलूँगा, निर्णय ऐसा लेना जिससे तुम्हें भविष्य में पछताना ना पड़े। उनकी बात पूरी होते ही मैं अपने भाई के पास गई और पूछा कि क्या ये सब सच है? तो भाई सकपका गया। अब सबके सामने भाई झूठ ना बोल सका और बात को संभालते हुए बोला, ओहो आरती, तुम भी ना बड़ी भोली हो। ये तो आजकल का फैशन हो गया है। लगभग सभी रईस लोग इस तरह के शौक़ रखते हैं। तुम बेवजह परेशान मत हो।
बातों बातों में पता चला कि लड़के का बाप भाई का सीनियर है। उसने कहा था कि जो मेरे लड़के का रिश्ता करवाएगा उसकी प्रमोशन पक्की। मैं तो सिर पकड़ कर बैठ गई। मेरा भाई ऐसा भी कर सकता है मेरी ही बेटी के साथ। कितना प्यार करता था वो कनक से, और कनक भी मामा मामा कहते न थकती थी। और आज मामा ही कंस बन गया भांजी के लिए। तो दोस्तों, वक्त और रिश्ते कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मेरा यही कहना है कि कोई कितना भी अपना हो, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर खुद जांच पड़ताल करें। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सायोनारा।